सचिन सायली पर सनम जी की हत्या का आरोप। पुलिस का हैरान कर देने वाला खुलासा। जो सच जानना चाहते हैं पूरा वीडियो जरूर देखें। उड़ने की आशा की कहानी इस समय ऐसी रफ्तार पकड़ चुकी है कि दर्शक सांस रोककर अगले मोड़ का इंतजार कर रहे हैं। सचिन और सायली, जो अभी अभी अपनी नई जिंदगी में रंग भरने की कोशिश कर रहे थे, अचानक एक ऐसे अंधड़ में फंस जाते हैं जो उनकी खुशियों को पूरी तरह निगल लेने पर उतारू है। शहर में सुपरस्टार सनम जी के बेरहमी से हुए मर्डर ने पूरे माहौल को हिलाकर रख दिया है। लेकिन इस खबर का सबसे भारी वार पड़ा है उन दो लोगों पर जो सबसे मासूम है, सचिन और सायली। पुलिस को मिले शुरुआती सबूत सीधे वही दिशा दिखाते हैं जहां सचिन और सायली खड़े हैं। जिस रात सनम जी की मौत हुई, उसी रात उनके फार्म हाउस के पास इन दोनों की कार देखी गई। कुछ पुराने मनमुटाव, कुछ गलतफहमियां और घटनास्थल पर मिले कुछ रहस्यमय निशान, इन सब ने पुलिस कमिश्नर जोशी के शक को हवा दे दी। जोशी अपने सख्त और तेज दिमाग के लिए मशहूर है, और जैसे ही उन्हें लगा कि केस की डोर कहीं ना कहीं इन दोनों से जुड़ती है, उन्होंने मीडिया के सामने बयान दे दिया कि जांच में मजबूत लीड्स मिल चुकी है। यह बयान सचिन और सायली के दिल पर किसी हथौड़े की तरह गिरा। दोनों के परिवार पर जैसे एक डर की परछाई छा गई। रेणुका और आकाश समझ ही नहीं पा रहे थे कि कैसे अपने बच्चों को इस तूफान से बाहर निकालें। रिया की चुप्पी भी घर के माहौल को और भारी बना देती है। सचिन अपनी पत्नी की आंखों में उमड़ते आंसू देखकर खुद को असहाय महसूस करता है, जबकि सायली बाहर से मजबूत दिखने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन अंदर अंदर वह टूट चुकी है। उनके घर की दीवारों पर जैसे डर की चुप्पी लटकी हुई है। सचिन बार बार कहता है कि उसने कुछ नहीं किया। सायली भी अपनी सफाई देने की कोशिश करती है, पर कोई सुनने को तैयार नहीं। उनकी आवाजें जैसे कमरे में कैद होकर रह जाती हैं। परिवार वाले भी खुद को यह समझाने की कोशिश करते हैं कि उनके बच्चे ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन जब कानून और सबूत उंगली उठाए तो भरोसा भी लड़खड़ा जाता है। इधर पुलिस लगातार दबाव बढ़ा रही है। पूछताछ का एक एक सवाल उनकी रूह तक को झकझोर देता है। ऐसा लगता है जैसे हर तरफ जाल बिछा है जिसमें वे दोनों अनजाने में फंसते जा रहे हैं। सचिन की चिंता सिर्फ खुद की नहीं, सायली की भी है। उसे लगता है जैसे वह अपनी पत्नी को बचा नहीं पा रहा। सायली की आंखों में डर की चमक उसे अंदर तक हिला देती है। लेकिन असली आग तब लगती है जब पुलिस को सनम जी के फोन का आखिरी कॉल रिकॉर्ड मिलता है। एक अनजाना नंबर, एक ऐसी डोर जो पूरे केस को पलट देती है। कॉल की टाइमिंग उस वक्त की है जब सचिन और सायली घटनास्थल से निकलकर अपने घर लौट रहे थे। इंस्पेक्टर जोशी को इस छोटी सी बात ने बेचैन कर दिया और उन्होंने साइबर सेल की मदद से नंबर की लोकेशन और मालिक का नाम निकलवाया। अगला ही पल उन सबके लिए तूफान बन गया। यह नंबर किसी और का नहीं, शीतल का था। शीतल, वही जो हमेशा हंसती रहती थी, मीठा बोलती थी और सबकी नजर में एक भोली प्यारी लड़की थी। लेकिन उसके मुस्कुराते चेहरे के पीछे नफरत और ईर्ष्या का लावा उबल रहा था। सचिन और सायली की बढ़ती नजदीकियां उसे चुभती थीं। उनकी सादगी, उनका प्यार, उनका एक दूसरे के प्रति भरोसा, सब कुछ उसे अपने लिए खतरा लगता था। और शायद सनम जी ने भी किसी ऐसी बात का पता लगा लिया था जिसे शीतल दुनिया से छुपाए रखना चाहती थी। यही वजह थी कि उसने इतना बड़ा कदम उठाया। अब कहानी के सारे धागे धीरे धीरे खुलने लगे। शीतल ने सिर्फ सनम जी को रास्ते से हटाया ही नहीं, बल्कि पूरा प्लान बनाकर ऐसे सबूत भी जुटाए जो सीधे सचिन और सायली के खिलाफ जाते। पुलिस को वह चाकू भी मिल जाता है जिसे शीतल ने चालाकी से सचिन की कार के पास छिपा दिया था, ताकि शक का तीर कभी उसकी तरफ मुड़े ही नहीं। एक एक कर उसके बुने हुए जाल की हर गांठ खुलने लगती है। पुलिस जब उसे गिरफ्तार करने पहुंचती है तब उसके चेहरे पर डर की परतें साफ दिखाई देती हैं। उसकी आंखों में वह चमक नहीं, बल्कि पकड़े जाने का खौफ होता है। शीतल पहले खुद को बेगुनाह बताने की कोशिश करती है। उसकी आवाज कांपती है। वह सफाई देने की कोशिश में बेतहाशा बोलती जाती है, लेकिन पुलिस के सामने उसके बहाने टिकते नहीं। सच सामने आ चुका था और अब उसकी हर कोशिश बेकार थी। कहते हैं नापाप का घड़ा एक दिन जरूर भरता है। उसी घड़ी का समय आ चुका था। दूसरी तरफ सचिन और सायली, जो इतने दिनों से एक दूसरे का सहारा बने हुए थे, इस खुलासे को सुनकर जैसे कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह जाते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि जिस लड़की को वह अपना करीब समझते थे, वही उनकी पूरी दुनिया उजाड़ने पर तुली हुई थी। सायली के दिल में उदासी की एक गहरी लकीर उभर आती है, धोखे की वह चुभन जिसे वह चाहकर भी मिटा नहीं सकती। सचिन भी अंदर से टूटा हुआ है, पर उसकी पहली चिंता सायली है। वह उसकी आंखों में बस एक ही बात ढूंढता है कि अब सब ठीक हो जाएगा।
पुलिस जब शीतल को लेकर बाहर निकलती है तो उसका चेहरा उस इंसान का चेहरा लगता है जिसने अपने ही हाथों अपनी बर्बादी लिख डाली हो। उसका आत्मविश्वास चकनाचूर हो चुका है और वह समझ चुकी है कि उसके खेल का अंत यही था। घर, मोहल्ला, परिवार, हर ओर एक सन्नाटा फैल जाता है। लोग ये सोचकर दंग हैं कि जो दिखती थी उतनी मासूम, वही असल में सबसे खतरनाक निकली। उसने ही उन्हें इतनी बेरहमी से फंसाने के लिए एक सुपरस्टार की जान ले ली। यह सिर्फ एक वारदात नहीं थी, बल्कि सचिन और सायली के जीवन का सबसे बड़ा विश्वासघात था। ऐसा विश्वासघात जिसने उनके रिश्ते की नींव को हिलाकर रख दिया। जिस लड़की को वे अपना करीबी समझते थे, वही उनकी खुशियों की दुश्मन बनकर सामने आई। अब आगे की कहानी सिर्फ इस सवाल पर ठहर गई है कि इस घाव से उभर कर वे खुद को कैसे संभालेंगे, कैसे शीतल के अपराध को पूरी तरह साबित करेंगे और कैसे इस भयंकर तूफान के बीच भी अपने रिश्ते को बचाए रखेंगे। आने वाले दिनों में जिस तरह का ड्रामा, इमोशन और थ्रिल सामने आता है, वह किसी भी दर्शक को अपनी जगह से हिलने नहीं देता। क्या सचिन और सायली इस झूठे इल्जाम से पूरी तरह बरी हो पाएंगे? क्या वे शीतल के नापाक इरादों का सच दुनिया के सामने ला पाएंगे? इन सवालों का जवाब अभी दूर है और इसी अनिश्चितता में कहानी का रोमांच छिपा है। उड़ने की आशा का सफर अब नए मोड़ों की तरफ बढ़ रहा है। एपिसोड की शुरुआत एक बेचैनी भरे माहौल से होती है। सायली और सचिन के चेहरे पर कश्मकश साफ दिखती है। विकास ने उन्हें रात के खाने पर बुलाया था और वे दोनों उसे लेकर उत्साहित भी थे। पर जैसे जैसे शाम बढ़ी, घटनाएं अजीब मोड़ लेने लगी। जब वे विकास के फार्म हाउस पहुंचे तो गेट पर ही उन्हें रोक दिया गया। सामने एक सख्त पहरेदार था जिसकी आंखों में शक साफ झलक रहा था। उसने उन्हें बिना एक पल की देर किए अंदर जाने से मना कर दिया। सचिन ने एक पल के लिए सायली की ओर देखा, जैसे पूछ रहा हो कि अब क्या किया जाए। सायली की आंखों में हल्की घबराहट थी, लेकिन हार मानने का सवाल ही नहीं था। दोनों ने तुरंत एक कहानी गढ़ी कि उन्होंने बाहर किसी को छत से नीचे गिरते देखा है। यह सुनते ही गार्ड का चेहरा सख्ती से बेचैनी में बदल गया। वह कुछ पल के लिए दुविधा में पड़ा और इसी झिझक का फायदा उठाकर सचिन और सायली उसके आगे निकल गए। घर के भीतर की हवा भारी थी, जैसे हर कोने में कोई अनजाना डर घुसा बैठा हो। अंदर जाते ही उनकी मुलाकात विकास के मैनेजर से हुई, जो उन्हें देखकर भड़क उठा। विकास घर पर नहीं है, वह बार बार यही दोहराता रहा, पर सचिन और सायली इस बात पर अड़े रहे कि उन्होंने कुछ गड़बड़ देखी है। बात बढ़ते बढ़ते तीखी बहस में बदल गई। अंत में मैनेजर ने अनमने हुए कदमों से उन्हें बाहर के उस हिस्से में ले जाने की इजाजत दे दी जहां उन्होंने कथित रूप से दुर्घटना देखी थी। चारों ओर अंधेरा फैल रहा था और हवा में एक अजीब सन्नाटा था। दोनों ने हर कोना छान मारा, पर विकास कहीं नहीं मिला। मैनेजर का धैर्य टूटने लगा। उसे लगने लगा कि सचिन और सायली बिना वजह हंगामा कर रहे हैं। कुछ नहीं है यहाँ, उसने रूखे स्वर में कहा और दोनों को बाहर निकाल दिया। घर से बाहर आते ही सायली की सांसें तेज हो गईं। उसके दिल में यह डर बैठ गया था कि कहीं विकास ने सच में खुद को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया। सचिन ने कई बार उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसके मन का वो छोटा, भ्रमित सा डर और गहरा होता गया। दोनों लगातार विकास को फोन करते रहे, लेकिन फोन लगातार बजता रहा, जवाब कहीं से नहीं आया। उधर घर के अंदर रिया अपनी सास रेणुका को इम्प्रेस करने की अजीबोगरीब कोशिशों में लगी थी। उसने उनके लिए खास हर्बल चाय बनाई, लेकिन रेणुका को रिया के बनाए हुए किसी भी प्रयोगात्मक खाने से वैसे ही डर लगता था। फिर भी रिया की कोशिश देखकर उन्होंने मुस्कुराने की कोशिश की और चाय पीने पर तैयार हो गईं। रिया अगले ही पल उन्हें कोई संदेश देने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसकी हरकतें इतनी अनियंत्रित और घबराई हुई थीं कि रेणुका पहले से ज्यादा परेशान हो गईं। एक पल तो ऐसा आया कि रिया की उलझन में पूरे बिस्तर पर सरसों का तेल फैल गया। रेणुका का धैर्य जवाब देता जा रहा था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि रिया आखिर कर क्या रही है। रिया भी अपनी तरफ से सही करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका अंदाज इतना अजीब था कि हालात बिगड़ते ही गए। थोड़ी देर बाद आकाश एक गर्म गर्म मटन बिरयानी लेकर आया, यह उम्मीद करते हुए कि शायद इससे माँ का मूड सुधर जाए, और ऐसा ही हुआ। पहला ही निवाला खाते ही रेणुका का मूड बदल गया। कमरे में कई घंटों बाद एक हल्की सी खुशी लौट आई। इस बीच रिया ने टोस्ट भी तैयार किए थे, जिन्हें आकाश ने हिचकते हुए स्वीकार कर लिया। वह भी रिया के खाना बनाने के तरीकों से थोड़ा डरता था, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए टोस्ट ले लिए। सायली और सचिन घर लौटे तो उनके चेहरे पर उदासी और तनाव साफ झलक रहा था, जैसे रात की सारी परेशानी अब उनके कदमों से घसीटती हुई घर में दाखिल हो गई हो।
उन्होंने पूरी बात आकाश और रिया को बताई, लेकिन दोनों अपनी घरेलू उलझनों में इतने फंसे थे कि सचिन और साइली की बात की गंभीरता को पूरी तरह समझ ही नहीं पाए। साइली ने एक गहरी सांस भरी और धीरे से कहा कि अब वह बिना किसी ठोस योजना के विकास से जुड़ी बात आगे नहीं बढ़ाएगी। सचिन ने भी हामी भरी। दोनों जानते थे कि किसी भी गलत कदम से घरवालों को और परेशानी हो सकती है। उन्होंने तय कर लिया कि जब तक उन्हें कोई साफ सुराग नहीं मिल जाता, वे इस मामले पर ज्यादा बात नहीं करेंगे। तेजस इस बीच चुपचाप सब सुन रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस विकास में ऐसा क्या है कि सब इतने परेशान हैं। जब उसने रोशनी से पूरी कहानी सुनी तो उसकी आंखों में हैरानी तैर गई। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि घटनाएं इतनी उलझ चुकी हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सचिन और साइली के लिए यह पल राहत जरूर है, पर उनका मन अभी भी डर और सदमे से भरा है। वे एक दूसरे की तरफ देखते हैं, जैसे पूछ रहे हों, क्या हम फिर से अपनी पुरानी जिंदगी की तरफ लौट पाएंगे? क्या हम भरोसे और शांति को वापस पा सकेंगे? ये दर्द तो शायद वक्त ही भर पाएगा, लेकिन इतना तय है कि सच की जीत हुई है और झूठ का मुखौटा आखिरकार उतर गया है। उड़ने की आशा की खूबसूरती यही है कि हर मोड़ पर किस्मत अपना नया रूप दिखाती है, कभी दर्द की तरह, कभी उम्मीद की तरह। और इस बार भी कहानी ने साबित किया कि सच्चाई चाहे कितनी भी देर से सामने आए, आती जरूर है। और सचिन साइली का यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ। ये तो बस एक और पड़ाव था, एक और कसौटी जो उन्हें और मजबूत बनाकर आगे ले जाएगी। एपिसोड का माहौल अंत में एक अजीब मिश्रण बन जाता है। कुछ पल इतने तनाव भरे कि दिल धड़क उठे, तो कुछ पल ऐसे कि दर्शक खुद को हल्की हंसी रोकते रहें। एक तरफ एक लापता दोस्त की चिंता, दूसरी तरफ रिया की कॉमिक सी कोशिशें और बीच में सचिन साइली की बेचैनी। सब कुछ मिलकर इस कहानी को और भी दिलचस्प बना देता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट करिए और बताइए कि यह कहानी आपको कैसी लगी, क्योंकि उड़ने की आशा अभी कई और मोड़ लेने वाली है।